में पर अधिकरण में पर है, तो हॉस्टल में भेजा हे राम। इस तरह से कारकों के चिन्हों के साथ उदाहरण आप अगर याद रखेंगे इस तरह से, तो कारक, चिन्ह और उदाहरण तीनों चीज कभी नहीं भूलेंगे। ये एक दूसरे का नक है, तो आप हमेशा याद रख सकते हैं इस तरीके से। सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, ये चिन्ह है और चिन्हों के साथ कर्ता, कारक, ये जो कारक के नाम है इनको आपने रटना है इसी क्रम से। इसके क्रम नहीं बदलेंगे, इसी क्रम से जिस क्रम से लिखा है, इसीलिए इसकी क्रम में याद रखने के लिए विभक्तियों का नाम भी साथ में लिख दिया है। तो जब भी आप बोलो तो प्रथमा या पहला कर। तो बच्चों, आज मैं संज्ञा की क्लास को और आगे बढ़ाते हुए संज्ञा के अंतर्गत हमने वचन सीखे, लिंग सीखे, और आज मैं इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको कारक बताने जा रही हूँ। और कारक इतनी आसान ट्रिक से आप सीखेंगे कि जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अरुणा कालिया की टारगेट बोर्ड एग्जाम कक्षा 12th में आपका स्वागत है। और ये कारक के भेद जो है, इसे आप इससे पहले भी मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, बहुत डिटेल में बताए हैं, लेकिन आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुने और हमेशा के लिए उसे अपने मन में धार ले, उसके मन में, यानी कारक की जो ट्रिक है उसे ओढ़ ले हमेशा के लिए, जो कभी नहीं भूलेगा। तो इसके भेद तो आप सब जानते हैं, कारक के 7 कारक और एक संबोधन होता है। तो इनके चिन्ह होते हैं, चिन्हों के कारण हम समझ पाते हैं कि यह कौन सा कारक है। और इसके कारकों को समझने के लिए, इसके चिन्हों को याद करने के लिए मैं साथ में एक ट्रिक बता रही हूँ, उदाहरण साथ में दूंगी, जिसे आप बहुत ध्यान से समझना, सुनना। पहला कारक है कर्ता ने, है ना। पहला कारक है कर्ता ने। कर्म को करण से जो है वो के द्वारा या साथ होता है। संप्रदान के लिए, अपादान से, यहाँ पर भी से है, और पंचमी 5वें नंबर पर भी से है, लेकिन यहाँ से अलग होने के कारण आता है। और एक चीज मैं और बता दूं कि इनके क्रम को समझने के लिए ये जरूर साथ में देख लो कि कारक करता है तो प्रथमा, द्वितीय कर्म, तृतीय यानी तीसरे नंबर पर आता है तृतीय करण, और चतुर्थी, यानी कि ये विभक्तियां हैं जो आपने संस्कृत में भी आज तक तो पढ़ी होंगी। ये विभक्तियों के नाम हैं जो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी। इनको अगर याद रख लेंगे साथ साथ इनके, तो जो कारक है, नाम है, उनको आप ध्यान से समझ पाएंगे। और ये है षष्ठी यानी संबंध। इसके बाद है षष्ठी के बाद है सप्तमी अधिकरण। और संबोधन को हम संबोधन ही बोलते हैं, इसको विभक्ति नहीं है, संबोधन किसी विभक्ति में नहीं आता, संबोधन को संबोधन ही बुलाते हैं। तो हमने देखा कि कारक जो है प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को, तृतीय करण से, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से, षष्ठी संबंध काके की या रारेरी, सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे, ये चिन्ह है और चिन्हों के साथ कर्ता, कारक, ये जो कारक के नाम है इनको आपने रटना है इसी क्रम से। इसके क्रम नहीं बदलेंगे, इसी क्रम से जिस क्रम से लिखा है, इसीलिए इसकी क्रम में याद रखने के लिए विभक्तियों का नाम भी साथ में लिख दिया है। तो जब भी आप बोलो तो प्रथमा या पहला कर्ता, दूसरा कर्म, इस तरह से उंगलियों पे रख के कर्म जो क्रम है, जो उसका सीरीज नंबर है, वो याद रखेंगे, उसको नहीं भूलेंगे। तो कर्ता ने, अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ जिसके कारण आपने याद रखना है। कर्ता ने चिन्ह है यहाँ पर, तो ने को याद रखने के लिए हमने एक लाइन लिखी,
पिता ने, ये लाइन लिखी है, पिता और ने चिन्ह आया। पुत्र को यानी द्वितीय कर्म है, तो कर्म को यानी पुत्र को धन के साथ यानी तृतीय करण से जो है इसका चिन्ह से है, लेकिन इसकी पहचान है कि के साथ, साधन के साथ रहना, तो धन के साथ, पुत्र को धन के साथ। अब संप्रदान चतुर्थी, संप्रदान के लिए चिन्ह आता है, तो क्या कह रहे हैं, शिक्षा के लिए, पिता को धन के साथ, पुत्र को धन के साथ शिक्षा के लिए यानी चतुर्थी चौथे नंबर पर संप्रदान है। शिक्षा के लिए घर से, क्योंकि ये अलग होना है, अपादान अलग होने के अर्थ में आता है, इसलिए घर से कॉलेज के, षष्ठी संबंध काके की या रारे लिए होता है, तो कॉलेज के आ गया, ये से आ गया, ये के लिए आ गया, ये के साथ आ गया। कॉलेज के हॉस्टल में चिन्ह आ गया, भेजा, हॉस्टल में भेजा। आगे इसको खाली, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए हे राम कर दो आगे, क्योंकि हे राम यानी कि संबोधन के लिए आता है, हे राम। पिता ने पुत्र को धन के साथ शिक्षा के लिए घर से कॉलेज के हॉस्टल में भेजा, हे राम। तो ये लाइन हमेशा याद रहेगी ना। आप इसके अलावा कुछ और भी वाक्य बना सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो इस तरह से वाक्य के साथ में आपके चिन्ह भी याद हो जाएंगे। पिता ने पुत्र को धन के साथ शिक्षा के लिए, अपादान से अलग होना है, तो घर से यानी घर से वो बाहर गया ना, घर से कॉलेज के यानी काके की चिन्ह है या रारेरी, तो कॉलेज के हॉस्टल में पर अधिकरण में पर है, तो हॉस्टल में भेजा, हे राम। इस तरह से कारकों के चिन्हों के साथ उदाहरण आप अगर याद रखेंगे इस तरह से, तो कारक, चिन्ह और उदाहरण तीनों चीज कभी नहीं भूलेंगे। ये एक दूसरे का नक है, तो आप हमेशा याद रख सकते हैं इस तरीके से।